अब मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है और इसमें मान लीजिए इमेजिन कीजिए इसमें पानी भी है, ठीक है ना, और इसमें इमेजिन कीजिए एक पेड़ है। तो अब ये पेड़ बढ़ता जा रहा है, पानी है तो बढ़ेगा ना पेड़। जब ये पेड़ बढ़ेगा तो उस मान लीजिए ये पेड़ इज ए कैंसर। अब मैं बोलता हूं कि अच्छा कैंसर है, ये ट्यूमर है, तो ऐसा करो कि इसको काट दो। तो काट दिया, ट्यूमर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, दोबारा आप आएंगे कुछ दिन बाद तो क्या देखेंगे, दोबारा बढ़ जाएगा। अरे ट्यूमर दोबारा आ गया, ऐसा करो उसको काट दो, फिर काट दूंगा मैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि कोई अगर ट्यूमर हो उसको काटेंगे तो उसका सोल्यूशन आने नहीं वाला, कभी भी नहीं आने वाला जीवन में, नेवर एवर। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी बाहर बात हो रही थी डॉक्टर दीक्षित जी से भी, जो सर आपसे बात हो रही थी, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो गया। ट्रांसप्लांटेड किडनी आर डेस्टाइन्ड टू फेल, उनको फेल होना ही है। मान लो ये किडनी है किसी का, मतलब हेल्दी इंसान, मान लो मेरा या आपका किडनी जो कि हेल्दी है, क्योंकि इसके पास खुराक जो है वो हेल्दी है, इसके नीचे जो है किडनी को सप्लाई मिल रही है वो ठीक है। अब ये बिल्कुल दुनिया का सबसे हेल्दी किडनी को मैं यहां से निकालता हूं, मतलब किसी की बॉडी से निकालता हूं, और एक ऐसी जगह डाल देता हूं जहां पे कोई खुराक नहीं है, तो क्या होगा। शुरू शुरू में तो लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, जम गया यहाँ पे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द इट इसको सूखना ही है, इसकी डेस्टिनी सूखनी है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जब हम किसी चीज को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अच्छी चीज को नई जगह लगा रहे हैं, लेकिन नई जगह का माहौल क्या उस पर निर्भर करेगा कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, राइट। सो मान लीजिए मेरे हाथ में बीज है, इमेजिन कीजिए हाथ में बीज है, और ये बीज बहुत ही फर्टाइल बीज है, बहुत ही फर्टाइल है। ये बीज को मान लेते हैं कैंसर, राइट, ये ग्रो कर सकता है, लेकिन ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड करता है कि इस बीज को मैं रखता कहां पे हूं, राइट। मान लो मैंने रखी यहां पे जहां पे ऑलरेडी बहुत फर्टाइल लैंड है और बीज भी फर्टाइल है, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये पेड़ बन जाएगा कुछ दिन में, राइट, मतलब कैंसर बन जाएगा। लेकिन अगर उसको निकाल के या यहीं का एनवायरमेंट में चेंज कर दूं, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दूं, तो दुनिया का कितना भी फर्टाइल बीज क्यों ना हो वो फर्टाइल नहीं रह सकता, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि वो हर जगह काम करता है। दिस कॉल्ड सीड एंड सॉइल थ्योरी। ये आया था 1898 में, 1898, राइट, और वो आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है। अगर इस प्रिंसिपल को हम डिफाई करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। मैं आपको पहले 5 मिनट मैं थोड़ा कुछ समझाने के लिए आई थिंक आई हैव टू कम फॉरवर्ड, यहां पे आ जाता हूं आगे। अब मान लीजिए क्या नहीं करना है, इस पे हम, हालांकि ये डिबेटेबल है आप में से बहुत लोगों के लिए, मुझे तो क्लैरिटी है तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूं व्हाट वी सी इन आवर हॉस्पिटल। हम पहले तो यह है कि हमारे हॉस्पिटल में लाइक एनी अदर हॉस्पिटल पीपल कम विद बहुत मोटा सा एक रिकॉर्ड लेके आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ क्या है, तो उसका तकलीफ है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यही सारी तकलीफ है। लेकिन ये तकलीफ तो रिपोर्ट में है ना, उसको तो क्या थोड़ी ना वो तकलीफ, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। आप और आपकी रिपोर्ट दो अलग चीज भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मैच भी कर सकता है, कहीं कहीं मैच नहीं भी कर सकता है। अक्सर इट इज वेरी कॉमन फॉर मी टू सी पेशेंट या सो कॉल्ड पेशेंट, और पेशेंट है भी नहीं हमारे हिसाब से, वो आता है बहुत ही डरा हुआ, उसके बाद रिपोर्ट है, अरे किस चीज का क्या है, आपको क्या तकलीफ है, कहते हैं मैं कैंसर 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूं। देख के तो कहीं से नहीं लग रहा, नहीं सर रिपोर्ट में तो यही बोल रहे हैं, रिपोर्ट तो यही कह रही है। तो कभी आपने सोचा जब 4th स्टेज कैंसर पेशेंट बोलते हैं वो रिपोर्ट में कैसे होता है, वो रिपोर्ट बॉडी तो नहीं बोल रही ना मैं 4th स्टेज का हूं, वो तो दौड़ के आया था, लेकिन वो रिपोर्ट में है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये सबसे उच्च बात है, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर की बात करें, हालांकि हमारा टॉपिक कैंसर नहीं है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, बायोप्सी। बायोप्सी में अगर आ गया कैंसर है, तो जैसे वो सुनता है कि बायोप्सी में कैंसर आ गया, वो उसकी आधी जो प्राण है वही निकल जाते हैं, उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, राइट। अगर आप फेक भी किसी को बोलेंगे आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई कैंसर है, अब उसकी प्राण वहीं खत्म हो जाएंगे, ये सबको पता है अच्छी तरह से, राइट। सो ये इमोशन से एक्शन एंड बॉडी कनेक्ट होता है, दीज आर थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। लेकिन वो जो बायोप्सी में जिसने लिखा है कि ये कैंसर लगता है या कैंसर है, वो कितना रिलायबल है। इस पे एक ट्रायल हुआ, इस पे एक स्टडी हुई, स्टडी में क्या किया, 850 पैथोलॉजिस्ट जो इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह बैठे थे, ये यूएस में हुआ, उनको बायोप्सी का स्लाइड बहुत सिंपल है, आपके बॉडी के जिस पार्ट में शक है कि यहाँ ये ट्यूमरस ग्रोथ या ये ग्रोथ कुछ कैंसर है, वहां से एक टुकड़ा लिया, लेके उसका स्लाइड बनाया, वो स्लाइड कुछ ऐसा दिखेगा जो मेरे पास है, रियल स्लाइड का पिक्चर। फिर ये कोई ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट है, उसको वो देखेंगे, वो बताएंगे कि ये जो स्लाइड है ये क्या है, ये कैंसर है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो ऐसे स्लाइड बना दिए और ऐसे स्लाइड बना के इंडिपेंडेंट, मैं भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए आप सब पैथोलॉजिस्ट हैं और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा बांटने में कोई हेल्प करे बांटने में, इस तरफ भी। तो ये आप सबको मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो करीब इस तरह से पीछे भी थोड़े दे दें और वो आगे भी दे देंगे पीछे अपने।
तो ये स्लाइड आ गया, किसी भी एक पेशेंट का स्लाइड, रियल स्लाइड आपकी आंखों के सामने। इमेजिन कीजिए पैथोलॉजिस्ट हैं और उनको पूछा गया कि भाई देख के बताओ कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। इसमें द रिजल्ट वाज 33%। 33% ऑफ द पैथोलॉजिस्ट सेड कि ये तो नॉर्मल सेल है। 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है। बाकी जो 19% उन्होंने बोला ये कैंसर है। सिर्फ 19% ने बोला कैंसर है। आप कैंसर पेशेंट है या नहीं है, यह निर्भर करता है कि आपका जो स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के हाथ में गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कैंसर पेशेंट है तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई वाणी नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज, यू शो इट टू अनदर पैथोलॉजिस्ट, राइट? तो वो चेंज हो जाएगा। इसका जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल। एक बात याद रखिए कंक्लूसिवली, और मैं बात कर रहा हूं गोल्ड स्टैंडर्ड की, बायोप्सी की बात कर रहा हूं, जो कि गोल्ड, इसके ऊपर कोई और टेस्ट नहीं होता। इसने बता दिया तो और ये है ही है। लेकिन ये कितना लेवल इस पे बात कर रहा हूं। और अगर मान लो कैंसर है ही, ऐसा देखा गया है, अगर मैं ये बोलूं शब्द कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते हैं तो हम सब मानेंगे, हमें पता ही है एक्चुअली, राइट? तो इसका मतलब है कि हम में से कोई किसी का भी बायोप्सी कर ले, देयर आर चांसेस कि हम में भी बोलेंगे यूर कैंसर पॉजिटिव, राइट? या बायोप्सी में आपको कैंसर निकला है, बोलेंगे ही। कितना % चांस है इसको बोलेंगे? इसको के ऊपर भी अध्ययन किया गया और उसमें ये चांस है कि जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू, मोस्ट ऑफ अस, तो 70% को बोलेंगे ये कैंसर सेल है, राइट? और अगर थायराइड का, सॉरी, इट इज 100%, नॉट 70%, 100%। दैट इज दोज हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। ये सारे जो मैं आंकड़े दे रहा हूं या आगे जो बताऊंगा ये आपको रिटर्न में देके जाऊंगा। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो रिपोर्ट में आती है उस पे शक करने की जरूरत है, उस पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक तुक्का ही है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इन आवर हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, बात शुरू हुई थी पेट स्कैन से। पेट स्कैन में रिपोर्ट में आता है कहीं कहीं चमकीला दिखते हैं, जितनी जगह दिखेगा उतने नंबर ऑफ कैंसर। 3rd स्टेज अगर 3 जगह दिखा, 4th स्टेज अगर 4 जगह दिखा। वो चमक कैसे बनती है? एक लाइन में बोले, इस वक्त आप जिंदा हैं, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, क्योंकि हमारे बॉडी की हर सेल को एनर्जी उपलब्ध है, ग्लूकोज मिल रहा है, उससे एनर्जी बन रही है। जो सेल ज्यादा भूखा होगा ज्यादा ग्लूकोज खाएगा, ये भी एक लॉजिक है, हमें पता ही है। लेकिन जो सेल ज्यादा भूखा है वो ज्यादा ग्लूकोज खाएगा। लेकिन अब जो आपको पहले इंजेक्ट किया जाता है एफडीजी, दैट इज फ्लोरोडाइऑक्सीग्लूकोज, उसमें रेडिएक्टिव मटेरियल एंड ग्लूकोज को आपस में बाइंड करके तब वो बॉडी में गया है। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज कोई सेल खाएगा उतना ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल भी उसके वहां जमा हो जाएगा। जितना ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा उतनी चमक वहां पे आएगी। जितनी चमक आएगी, जितनी जगह पे डॉक्टर बोलेगा देखो जी ये तो 3rd स्टेज निकला आपका, ये तो 4th स्टेज निकला। याद कीजिए, से 20 साल पहले स्टेजेस नहीं हुआ करते थे, वो 20 साल में ही है। तो खैर, कमिंग बैक टू करना क्या है हमें इन शॉर्टकट, ये सारे टेस्ट वगैरह जो है। एक टेस्ट और है जो आपका बॉडी बताता है। आपको दर्द है मान लो, राइट? मान लो मैं आपको किसी का आंसू दे दूं, तो आप आंसू देख के कौन सा वाला टेस्ट करके बता सकते हैं कि खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है कोई टेस्ट? अच्छा, कौन बता सकता है खुशी के आंसू की गम के आंसू है? वही बता सकता है जिसके आंसू है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक सेंस हमारे बॉडी के अंदर भी तो है। तो बॉडी क्या कह रही है पहले तो उसे सुनने की जरूरत है, राइट? बॉडी का अगर अंदर पेन है, अगर मान लो हेडेक है, तो दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा आपको हेडेक है? तभी आप मानोगे। आपकी बॉडी बता रही है। आपको नींद नहीं आ रही तो कौन बता रहा है आपको? आप खुद बता रहे हैं ना। तो आपकी बॉडी में अगर कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल लाइफ जो है वो दिक्कत में आ रही है, तो ही आप पेशेंट हैं, और फिर उस तकलीफ के लिए ही पेशेंट, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के पीछे पड़ गए तो डायग्नोस्टिक आपको पेशेंट बना के छोड़ेगा। कैसे? वेरी सिंपल। ये जो मैंने आपको स्लाइड दी है, ये रियल स्लाइड है। रियल स्लाइड ऐसा ही होता है, उसकी फोटो है, राइट? तो जब भी कोई टुकड़ा लेते हैं बॉडी के अंदर से, खास तौर पे ऐसी जगह से जहां पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्यूमर है, तो वो इमीडिएटली अधिकतर लोगों में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और आई मीन टू से, पहले तो कैंसर बनवाओ, फिर बोलो आप कैंसर पेशेंट हैं। तो खैर, करना क्या होगा?